तो दोस्तों वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं आपके स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ के बारे में और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसको यूज करके आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर सकते हो। और तो और जो आप रेगुलरली डे टू डे यूजेस करते हो ना, मतलब जहां पे आपको स्क्रीन ऑन टाइम 5 घंटे, 5.5 घंटे या 6 घंटे मिलता है, वहां पे अगर आप इन चीजों को यूज करते हो, इन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करते हो, तो वहां पे आपको 6.5 घंटे या 7 घंटे का भी स्क्रीन ऑन टाइम मिल सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इतना ज्ञान पाकर आपको याद आ जाएगी आपकी नानी। नाम है मेरा ज्ञानी प्राणी। तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ स्पैन को इंक्रीज करने के लिए, उनको जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो बैटरी लाइफ स्पैन है वो एक्चुअली में क्या होता है। तो जैसा कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स बताते हैं, लिथियम बैटरी को लेकर जो कि आपके स्मार्टफोन्स में रहती है, वो ये बोलते हैं कि वो आपको 400 चार्जिंग साइकिल्स देते हैं, जिसको कंप्लीट करने के बाद आपकी जो बैटरी है वो 20% तक डिग्रेड हो जाती है। मतलब कि 0 to 100 आपने चार्ज किया तो वो एक चार्जिंग साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर आपने 0 to 100 किया तो वो 2 चार्जिंग साइकिल कंप्लीट हुआ। तो इस तरह करते करते जैसे ही आप 400 साइकिल्स कंप्लीट करोगे तो 20% जो आपकी बैटरी जो हेल्थ है वो घट जाएगी। आई होप आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि जो बैटरी चार्जिंग साइकिल होती है वो किस तरह काम करती है। मतलब जहाँ पे आप अपने फ़ोन की बैटरी को 0% पे स्टार्ट करते हो चार्ज करना और फिर उसे 100% तक चार्ज करते हो, तो आपने एक चार्जिंग साइकिल यूज़ कर ली। बट व्हाट अबाउट पार्शियल चार्जिंग? पार्शियल चार्जिंग साइकिल का मतलब हुआ कि अगर आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी को 0 to 50% तक चार्ज कर रहे हो तो वो हाफ चार्जिंग साइकिल हुआ, फिर से आप 0 to 50% पे चार्ज कर रहे हो तो उन दोनों को मिलाकर एक फुल चार्जिंग साइकिल हुआ। और ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आप 0 to 50% ही चार्ज करो, आप चाहो तो 20 to 80 भी कर सकते हो, 50 to 100 भी कर सकते हो, 30 to 70 भी कर सकते हो। और बहुत सारे लोग ऐसा ही चार्ज करते हैं, मतलब कोई भी अपने फ़ोन की बैटरी को पूरा 0% तक जाने नहीं देता। और बहुत सारे कम लोग होंगे ऐसा जो अपने फ़ोन की बैटरी को पूरा फुल चार्ज, मतलब 100% तक अपनी बैटरी को चार्ज करते होंगे। और दूसरी बात, अगर आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते हो तो शी वुड बी द हैप्पीएस्ट एट 50%। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। अगर आपको भूख लगी है तो आप उतना अच्छा फील नहीं करते, मतलब आपके दिमाग में यही चल रहा होता है कि कब मुझे खाना मिले, और खाना मिलने के बाद आप बहुत ही अच्छा फील करते हो। और अगर वो खाना थोड़ा ज़्यादा हो जाए, मतलब अगर आप 4 रोटियां खाते हो और आपको ज़बरदस्ती 8, 9 या 10 रोटियां खिला दी जाए, तब भी आप बहुत ही अच्छा फील नहीं कर रहे होते और हो सकता है आपकी तबीयत भी खराब हो जाए। एंड सेम गोज फॉर स्मार्टफोन बैटरीज। मतलब कि अगर आपके स्मार्टफोन की बैटरी 5 या 10% पे है तो वो उतना अच्छा फील नहीं कर रही होती, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड और टायर्ड फील कर रही होती है। और जैसे ही आप उसके चार्ज पे लगाओगे और 50 या 60% पे ले जाओगे तो वो बैटरी पे ज़्यादा बेटर फील करने लगेगी। लेकिन जैसे ही आप उसे 90-95% तक लेकर जाओगे तो वो फिर से अनस्टेबल फील करने लगेगी। तो मेरा आपसे सजेशन यही है कि अगर आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ स्पैन को इंक्रीज करना चाहते हो तो 20% तक जाने दो स्मार्टफोन की बैटरी को और फिर उसे चार्ज पे लगा दो, और 80 to 85% मैक्सिमम जाने दो और उसके बाद उसे चार्ज से निकाल दो। अगर आप ऐसा करते हो तो मेरे हिसाब से आपकी जो बैटरी लाइफ स्पैन है वो 20% से तो पक्का ही इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फास्ट चार्जिंग के बारे में। आजकल के जितने भी मिड रेंज फोन्स है ना, उनके बॉक्सेस के अंदर भी फास्ट चार्जर्स आने लगे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब आपका फ़ोन 50 मिनट, 45 मिनट या 40 मिनट में चार्ज हो जाता है। बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जहां पे मैंने आप लोगों को बताया है कि फास्ट चार्जिंग किस तरह आपके स्मार्टफोन की बैटरी को डैमेज करता है और उस डैमेज से बचने के लिए आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो, प्लस कितने वॉट का चार्जर यूज करना चाहिए, कितने वॉट का नहीं करना चाहिए, कौन सा यूज करना चाहिए। तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना, यहाँ पे आई बटन पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे मैं ऊपर बता देता हूँ कि फास्ट चार्जिंग बेसिकली करता क्या है जिससे आपके स्मार्टफोन की बैटरी डैमेज हो जाती है। तो फास्ट चार्जिंग जैसे ही आप करते हो अपने फोन के साथ, तो वो करता है क्या कि ज़्यादा हीट जनरेट करता है आपके स्मार्टफोन की बैटरी के अंदर। एंड हीट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ स्मार्टफोन बैटरीज और एनी अदर बैटरीज। मुझे मालूम है इस हीट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स ने अपने स्मार्टफोन के अंदर डुअल सेल टेक्नोलॉजीज दी है, जहां पे वो एक स्मार्टफोन के अंदर 2 बैटरीज देते हैं ताकि जो हीट जनरेट होती है फास्ट चार्जिंग करने के टाइम पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके और ज़्यादा स्मार्टफोन वार्म ना हो। लेकिन फिर भी आप अगर कंपेयर करोगे किसी ऐसे स्मार्टफोन को जो कि 50 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, जैसे कि Realme X2 Pro, अगर आप उसे 18 वोल्ट के चार्जर से चार्ज करोगे और फिर 50 वोल्ट के चार्जर से चार्ज करोगे तो जो चार्जिंग टाइम का डिफरेंस होगा वो तो होगा ही, साथ में टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। मतलब कि जो 18 वोल्ट वाला है वो थोड़ा ठंडा होगा या फिर आपके लो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होगा, और 50 वोल्ट वाले में पक्का ही फ़ोन वार्म हो जाएगा। और ये सेम चीज़ मैंने अपने उस वीडियो में भी बताई है जहाँ पे मैंने बताया कि मैंने जब अपने Redmi K20 Pro को 18 वोल्ट के चार्जर से चार्ज किया
और फिर 27 वोट के चार्जर से चार्ज किया तो चार्जिंग टाइम का ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस था और फ़ोन जो था 27 वॉट्स वाले चार्जर से चार्ज करते टाइम बहुत ज़्यादा वार्म हो गया था। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ स्पैन को इंक्रीज करने के लिए। आई डोंट नो मैंने कितनी बारी बताया होगा कि स्मार्टफोन के साथ जो ओरिजिनल चार्जर आ रहा है उसी से उसको चार्ज करें, कोई थर्ड पार्टी चार्जर को यूज ना करें। और इस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों को दो चीजें शेयर करना चाहता हूँ। पहला तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके स्मार्टफोन के चार्जर्स गुम हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं और वो मार्केट जाकर किसी थर्ड पार्टी चार्जर्स को लेकर आ जाते हैं और उसी से अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं। तो मेरा उनसे ये सजेशन रहेगा कि आप थर्ड पार्टी चार्जर्स को यूज ना करें, क्योंकि मुझे मालूम है वो थर्ड पार्टी चार्जर्स जो होते हैं थोड़े सस्ते होते हैं, लेकिन थोड़े से पैसे बचाने के लिए आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी को डेंजर में डाल रहे हो सकता है आपके स्मार्टफोन की बैटरी कुछ टाइम के बाद ही डैमेज हो जाए और फिर आपको पूरा का पूरा स्मार्टफोन ही परचेज करना पड़े। तो आई रिक्वेस्ट यू टू यूज ओरिजिनल चार्जर जो कि आपको सर्विस सेंटर में आराम से मिल जाएगा। हाँ, थोड़े कॉस्टली होंगे, मतलब जो थर्ड पार्टी चार्जर्स आते हैं उससे 200-300 या 400 कॉस्टली ज़रूर होंगे, लेकिन उस चार्जर को यूज़ करने से आपका स्मार्टफोन बिल्कुल ही सेफ रहेगा। और दूसरी बात यहाँ मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका स्मार्टफोन तो सपोर्ट करता है सिर्फ और सिर्फ 10 वोट की चार्जिंग, लेकिन वो किसी 18 वोट या 30 वोट के चार्जर्स को यूज़ करते हैं अपने स्मार्टफोन में और सोचते हैं कि उनका स्मार्टफोन जल्दी चार्ज हो जाएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके स्मार्टफोन तो चार्ज होगा नहीं जल्दी, चाहे आप उसमें 50 वोट या 100 वोट का चार्जर भी क्यों ना लगा दो, क्योंकि वो सपोर्ट ही करता है 10 वोट की चार्जिंग, लेकिन आपके स्मार्टफोन की बैटरी जरूर डैमेज हो जाएगी और बाद में हो सकता है आपको उसको रिप्लेस भी करवाना पड़े, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। क्या आपको ओवरनाइट चार्जिंग करनी चाहिए? मेरा जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चाहे आपके पास 5 वोट का चार्जर हो या फिर 50 वोट का चार्जर हो, अगर आपके पास 5 वोट का चार्जर है जो कि आपके स्मार्टफोन को 2.5 या 3 घंटे में चार्ज कर देता है और अगर आप रात के 12 बजे उसको चार्ज लगाकर और सो जाते हो तो आपका स्मार्टफोन 2.5 या 3 बजे तक पूरा चार्ज हो जाता है, जो कि एक बुरी बात है। मैंने पहले भी बताया था कि आप अपने स्मार्टफोन को पूरा फुल 100% तक चार्ज मत करो, 80 to 85% तक चार्ज करो, तभी बैटरी हेल्दी रहती है। तो पहला इम्पैक्ट तो ये पड़ा। दूसरा इम्पैक्ट ये है कि अगर आप सुबह उठ रहे हो, चाहे आप 6 बजे उठ रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो या फिर 8 बजे भी उठ रहे हो, तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है 3 बजे से लेकर 8 बजे तक का, जो 5 घंटे आप एक्स्ट्रा चार्ज पे लगा रहे हो अपने स्मार्टफोन को, वो कहीं ना कहीं आपके स्मार्टफोन की बैटरी को डैमेज जरूर कर रहा है। दूसरी बात, अगर आप फास्ट चार्जर यूज़ कर रहे हो तो ओवरनाइट चार्जिंग की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो फास्ट चार्जर है ना वो आधे घंटे में या 40 मिनट में आपके स्मार्टफोन को फुल चार्ज कर देगा। लेकिन फिर भी अगर आप उसे ओवरनाइट चार्जिंग के लिए लगा रहे हो तो अगर आप 12 बजे सो रहे हो लगाकर तो 12:40 या फिर मैक्सिमम 1 बजे तक वो आपके स्मार्टफोन की बैटरी को फुल कर देगा। उसके बाद अगर आप सुबह उठ रहे हो 7-8 बजे तो जो टाइम ड्यूरेशन अब है वो 7 घंटे का है, मतलब कि 7 घंटे आपने अपने स्मार्टफोन को एक्स्ट्रा चार्ज लगाया है। और मेरे हिसाब से वो जो 5 वॉट का जो चार्जर था ना उसके कंपैरिजन में आपने डबल अपने बैटरी को डैमेज किया है, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि फास्ट चार्जर यूज़ करने से बैटरी जल्दी और ज़्यादा डैमेज होती है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ आपसे एक ऐसी पॉइंट के बारे में जो कि बहुत ही कम स्मार्टफोन यूजर्स को पता रहती है, जिसकी वजह से उनके स्मार्टफोन की जो बैटरी है जल्दी डिग्रेड हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ चार्जिंग एटमॉस्फेयर के बारे में। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स ये बोलते हैं कि अगर आप अपने स्मार्टफोन को सही टेम्परेचर कंडीशन पे चार्ज करते हो तो वो आपके स्मार्टफोन की बैटरी के जो लाइफ स्पैन है उसको 10% से इंक्रीज कर देता है। मतलब कि ना ही आप ज़्यादा हॉट कंडीशन पे अपने फ़ोन को चार्ज करो, ना ही ज़्यादा कोल्ड कंडीशन पे अपने फ़ोन को चार्ज करो। मतलब कि अगर आप कश्मीर में रह रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है और वहाँ पे आप अपने फ़ोन को बाहर जाकर चार्ज लगा रहे हो तो वो भी आपके बैटरी को डैमेज करेगा। प्लस अगर आप किचन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है क्योंकि गैस जलती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है और वहाँ पर आप अपने फ़ोन को चार्ज लगा रहे हो तो वहाँ पर भी आपका स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो भी डिग्रेड होगी। तो इस पॉइंट के थ्रू मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता था कि आप ना ही अपने स्मार्टफोन को ज़्यादा गर्म होने दो, ना ही ज़्यादा ठंडा होने दो, क्योंकि ये जो दोनों कंडीशन है ना आपके स्मार्टफोन की बैटरी के लिए हानिकारक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आप रूम टेम्परेचर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे अपने स्मार्टफोन को रखो, जिससे उसकी जो बैटरी लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज हो सके। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला होगा कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ। उनके स्मार्टफोन की बैटरीज भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी इंपॉर्टेंट है। और पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू सून।